हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बढ़िया होंगे ऐसे उम्मीद करते हैं। और तीसरा जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, उनके जो यूनिट्स रहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, इसके बारे में जानकारी ली। अब हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके जो यूनिट्स है उसके साथ में दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है जिनका नाम है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और उनके जो यूनिट्स है उसके बारे में थोड़ी आज हमें डिटेल में जानकारी लेनी है। और कन्वर्शन कैसे करते हैं डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में, तो वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स है उसमें है प्लेन एंगल, और उसका यूनिट जो है वो हम बाद में देखते हैं। पहले प्लेन एंगल क्या होता है वो हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस r है और ये है मेरा सेंटर O। तो यहाँ पे सपोज अलोंग द सर्कम्फरेंस मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक गया, तो जो AB है इसको बोलते हैं हम आर्क DS। तो ये हो गई हमारी आर्क DS और ये है मेरी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल जब ए से बी तक जाएगा तब सेंटर के पास एक एंगल तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जिसको हमने डी थीटा से दिखाया है। इसी को बोलते हैं हम प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, हमारा जो प्लेन एंगल है वो डी थीटा से डिनोट किया हमने। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आर्क ds डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ये है हमारी डेफिनेशन। तो हम आर्क ds को ds से दिखाएंगे और हमारी जो रेडियस है वो स्मॉल r से हमने दिखाई है। तो ये हो गया मेरा डी थीटा, जिसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल की डेफिनेशन हो गई। और इसमें इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो लेते हैं हम प्लेन एंगल का, वो रहता है रेडियन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल इज रेडियन। और हमें ये भी मालूम है कि पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे मैं 1 डिग्री की वैल्यू 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दिस विल बी 180 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई की जो वैल्यू है वो रहती है 3.142। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 57 डिग्री या 57.3, ऐसा आंसर आएगा। इतना हो गया ये डिग्री। तो एक रेडियन की जो वैल्यू है वो इतनी डिग्री रहती है। इसको हम और आगे जाके मैथमेटिक्स में वो रहता है, फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो रहती है अगेन 60 मिनट्स में उसको डिवाइड करते हैं हम, और हमारा जो मिनट है उसको अगेन 60 सेकंड्स में हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो डिग्री है इसको अगर मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो इसका कन्वर्शन हो जाएगा मिनट्स में। ये 1 मिनट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने अगेन 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड डाल दी तो वहाँ पे मुझे जो आंसर मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा। तो वो कन्वर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिजिक्स के लिए आप सिर्फ डिग्री और रेडियन ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे ये पूरे 57 डिग्री हो गए, और ये 0.3 जो डिग्री है इसके हम सेकंड कर सकते हैं या उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल के बारे में आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा बेसिक फार्मूला था। यहाँ पे जो एंगल तैयार हुआ है सेंटर के पास वो था डी थीटा, इसलिए मैंने एंगल की जगह पे डी थीटा वैल्यू डाल दी। यहाँ पे जो आर्क रहती है वो ds दिख रही है, और जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो स्मॉल r से मैंने दिखाई। तो ये हो गया मेरा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रहता है रेडियन।
और सेक्साजेसिमल सिस्टम में वो रहता है डिग्री। सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें हम डिग्री भी लेते हैं, मिनट में भी लेते हैं और सेकंड में भी लेते हैं। तो फिजिक्स के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैथमेटिक्स में आपका हो जाएगा। चलो मुड़ते हैं दूसरे सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ, जिसका जो हमारी क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल, और जिसका यूनिट जो है वो रहता है हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम SR, दोनों छोटे लिखने हैं आपको, स्मॉल लिखने हैं दोनों, SR। सो दिस इज द स्टेरेडियन। और हमारा ये जो रेडियन है इसको हम RAD ऐसा लिखते हैं, रेडियन RAD। ठीक है, तो ये है हमारा सॉलिड एंगल। ये जो हमारा सॉलिड एंगल है इसका भी एक डेफिनेशन है जिसको हम d ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द सॉलिड एंगल। यहाँ पे ये जो हमारी फिगर है ये एक स्पीयर रहेगा। स्पीयर में से आपने एक स्मॉल सेक्शन निकाला, दिख रहा है आपको, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। वाटरमेलन आप लेने जाते हैं, आपको मालूम होगा, तो वहाँ पे वो जो वाटरमेलन वाला है एक स्मॉल सेक्शन आपको निकाल के दिखाता है कि वो कितना अच्छे कलर उसमें है अंदर के साइड में, और उसका जो घर है वो कैसा है वो दिखाने के लिए जो एक पर्टिकुलर पार्ट वो बाहर निकलता है, वो स्मॉल सेक्शन वो सेम इसकी तरह दिख रहा है। तो वाटरमेलन का शेप एक स्फेरिकल शेप जैसा रहता है, देखो। तो उसमें से एक अगर पार्ट मैंने इतना निकाला, तो यहाँ पे ये जो हरे कलर का वाटरमेलन का जो हरे कलर का पार्ट होता है वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये वो पार्ट है। तो इसको एरिया DA बोलेंगे हम। अगर वाटरमेलन का पूरा सरफेस देखेंगे आप तो वो अलग पूरा, दैट मीन्स स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा, उसका एरिया आएगा। अगर R रेडियस है तो 4πr²। ये हो गया पूरा स्फेरिकल सरफेस का एरिया। लेकिन उसमें से मैंने एक छोटा पार्ट निकाला है। अगर वो छोटे पार्ट का एरिया या स्मॉल पार्ट का एरिया DA है, तो ये जो सॉलिड एंगल है इसकी डेफिनेशन ऐसी तैयार हो जाती है कि सॉलिड एंगल इज नथिंग बट द रेशो ऑफ, ये जो DNA स्मॉल एंगल यहाँ पे d ओमेगा सबटेंड किया है, तो ये जो एरिया है इसको लेता हूँ मैं न्यूमरेटर में DA। ये एंगल जिसने सबटेंड किया है d ओमेगा, ये एंगल जिस एरिया ने सबटेंड किया है वो एंगल है d ओमेगा, और जो एरिया है वो मैं यहाँ से लूँगा और उसको डिवाइड करूँगा इस स्फीयर की जो रेडियस है उसके स्क्वायर से। तो ये हो गई हमारी सॉलिड एंगल की डेफिनेशन। सो सॉलिड एंगल इज नथिंग बट द रेशो ऑफ द एरिया विच सबटेंड्स द d ओमेगा एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये हो गई हमारी सॉलिड एंगल की डेफिनेशन। तो सॉलिड एंगल हम स्टेरेडियन में मेजर करेंगे और इसको SR ऐसा दिखाने वाले हैं हम। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट जो है आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अब आप थोड़ा इसमें मैं तुमको मिनट में निकाल के दिखाता हूँ। तो ये है मेरा डिग्री में, तो इसको अगर मुझे 57.3 इसको अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे 1 मिनट की वैल्यू होती हुई दिखाई देगी। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ मैं अभी। तो अगर इतने डिग्री है तो इसको अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं अभी 60 से मल्टीप्लाई करके वो कर सकता हूँ, लेकिन हमारे फिजिक्स के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ यहाँ पे भी 1 सेकंड की वैल्यू मुझे मिलती हुई दिखाई देगी, 1/60 मिनट ऐसी हो जाएगी। तो ये कन्वर्शंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हमने SI सिस्टम को प्रेफरेंस दिया है जो पूरे वर्ल्ड में अब एक्सेप्टेड है। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम जब यूनिट्स नोट डाउन करते हैं तो वो यूनिट्स लिखने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है, जिसको हम पूरे वर्ल्ड ने उसको मान्यता दी है, उसको एक्सेप्ट किया है।
तो कौन सा भी यूनिट लिखते वक्त आपको क्या केयर करनी है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने जैसे 1 रेडियन की वैल्यू निकाली, वैसे 1 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है वो निकालते हैं, क्योंकि हमारे बुक में वो दिया हुआ है। आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो पाई डिवाइडेड बाय 180 ऐसा आएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180। तो 1 डिग्री की कीमत कितना रेडियन होता है वो हमें देखना है। सो पाई की वैल्यू मैं 3.142 डिवाइडेड बाय 180 ऐसे लिख देता हूँ। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, इतना आएगा। तो ये हो गई हमारी 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में इतनी। इसके बाद इसको हम अगर 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली, 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकाली, अब हमें 1 मिनट की वैल्यू निकालना है। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी रहती है, इतने देखो 1 मिनट की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डिग्री का कन्वर्शन अगर रेडियन में करना है तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे मुझे 1/60 इंटू 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी, ये अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आता है 2.909 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, इतने आएगी। 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा वैल्यू हो गया। वैसे ही 1 सेकंड की वैल्यू जो है 1 सेकंड इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, इतने हो गए वो, क्योंकि 1 मिनट की वैल्यू रहती है 60 सेकंड, तो 1 सेकंड की वैल्यू हो गई 1/60 मिनट। तो ये 1 सेकंड की वैल्यू हो गई 1/60 मिनट। तो इसको मैं अब रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 1 मिनट की वैल्यू इतने रेडियन होती है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी 2.909 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 60। अगर ये मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये हो गई हमारी 1 डिग्री की वैल्यू। 1 डिग्री की वैल्यू इतना रेडियन हो गया, देखो ये यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन हो गया, देखो 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। 1 मिनट की वैल्यू हो गई, 1 मिनट इज इक्वल टू 2.909 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, इतना हो जाएगा। ये हो गई मेरी 1 मिनट की वैल्यू, और ये हो गई मेरी 1 सेकंड की वैल्यू रेडियंस में। तो ये है मेरे रेडियन 4.848 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू, 1 मिनट की वैल्यू, 1 सेकंड की वैल्यू ये भी निकाली हमने, और 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो हमने निकाली, जो आई थी 57.3 डिग्री। तो ये जो 57.3 डिग्री है इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको 1 रेडियन की वैल्यू भी मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये है अबाउट द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो हमारे साइन कन्वेंशंस या कन्वेंशंस उनको बोल सकते हैं कि जब हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ करते हैं तब कुछ कन्वेंशंस हमने मान लिए हैं, पूरे वर्ल्ड ने मान लिए हैं, वो हमें अब देखना है 1 बाय 1।
वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक दो और भी है, लेकिन वो माइनर है। जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस यूज होते हैं वो हम अब देखते हैं। पहला है स्मॉल लेटर्स आर यूज व्हेन वी राइट द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी, दैट टाइम हम जो लेटर्स यूज करने वाले हैं वो स्मॉल लेटर्स रहेंगे। उसमें पहला है किलोग्राम, फॉर एग्जाम्पल उसमें रहता है मीटर, सेकंड, ये सब स्मॉल लेटर्स यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी यूनिट को साइंटिस्ट का नाम दिया है तब उस टाइम हमें जो लेटर यूज करने हैं वो कैपिटल लेटर यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन, एनर्जी का यूनिट जूल है, वैट है, पास्कल है, प्रेशर का यूनिट। तो जब साइंटिस्ट का नेम नहीं रहेगा तब स्मॉल लेटर्स हमें यूज करने हैं, और जब नेम ऑफ द साइंटिस्ट रहेगा तब आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। यहाँ पे सेकंड ऐसा है हमारा जो कन्वेंशन है, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय द फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जब हम ऐसा लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर, तो 5 और मीटर में एक स्पेस आपको देना है और उसके आगे ऐसा लिखना नहीं है जो फुल स्टॉप बोलते हैं या कॉमा बोलते हैं या पंक्चुएशन मार्क जिसको बोलते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने में। तो आपको सिर्फ 5 स्पेस देके मीटर लिखना है। सो द लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर विच विल बी सस्पेंडेड, ऐसा कुछ रहेगा जो प्रॉब्लम रहेगा या सम रहेगा उसमें। तो सिर्फ आपको 5 मीटर विच विल बी सस्पेंडेड डायरेक्टली लिखना है, इसके आगे कोई भी फुल स्टॉप आपको देना नहीं है, क्योंकि आप मीटर को शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो मीटर का अगर शॉर्ट भी लिख रहे हैं तो सिर्फ एम आपको लिखना है स्मॉल लेटर में। तो ये दूसरा हमारा कन्वेंशन है, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय द फुल स्टॉप। तो आपको फुल स्टॉप देना नहीं है। आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे 5 मीटर्स। तो इसमें अगेन फुल स्टॉप देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनिशियल लेटर इज कैपिटल व्हेन द पर्टिकुलर यूनिट विल बी गिवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। किसी भी यूनिट को अगर नेम ऑफ द साइंटिस्ट का नाम दिया है तो इनिशियल लेटर जो है, जो पहला लेटर है, वो आपको कैपिटल में लिखना है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फुल नेम बिगिंस विद द स्मॉल लेटर। अगर आपको पूरा वो लेटर लिखना है, सपोज मीटर्स लिखना है आपको एम के बजाय, पूरा लिखना है तो ये जो पहला लेटर है वो सेकंड रहेगा। अगर 5 न्यूटन फोर्स आपको लिखना है तो अगर नेम ऑफ द साइंटिस्ट भी है, अगर पूरा आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे एन जो है वो आपको कैपिटल लिखना नहीं है। आपने अगर ऐसा लिखा 5 न्यूटन्स तो ऐसा नहीं चलता, आपको ये लेटर जो है वो सेकंड ही लिखना है। दिस इज द रॉन्ग मेथड। सो आपको लिखना है 5 न्यूटन्स, 5 जूल्स, ऐसा आपको लिखना है। जे जो है वो सेकंड लेटर में लिखना है, लेकिन आपको अगर सिंगल लेटर लिखना है तो उस टाइम आपको कैपिटल लिखना है। तो ये है हमारा तीसरा जो है वो। उसके बाद प्लूरल फॉर्म को आपको यूज करना नहीं है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपको ऐसा लिखना है, सीएम ऐसा लिखना है। सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको ऐसा लिखना है, और ऐसा नहीं लिखना है 5 सेंटीमीटर्स, ऐसा नहीं लिखना है। So this is the wrong method. So plural form cannot be taken when we write the unit. So अगर 10 सेंटीमीटर भी है तो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ऐसा ही लिखना है आपको, सेंटीमीटर्स ऐसा नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपको पूरा लिखना है 5 सेंटीमीटर्स ऐसा लिख सकते हैं आप। अगर आप पूरा लिखते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा यस यहाँ पे ले सकते हैं। सो 5 सेंटीमीटर्स ऐसा दे सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ साइंटिस्ट के नेम जो है उसमें अपवाद है। उसमें 5 न्यूटन्स जो है वो आप ऐसा लिख सकते हैं, 5 न्यूटन्स ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 लक्स है या 5 हर्ट्ज है तो यहाँ पे आप यस नहीं दे सकते। यहाँ पे यस नहीं लगाना है, यहाँ पे यस नहीं लगाना है।
ये कुछ अपवाद मैंने दिए हैं आपको, लक्स है, हर्ट्ज है और कुछ 3-4 क्वांटिटीज़ है जहाँ पे हम जब सम लेंगे तब आपको याद दिला दूंगा मैं। तो न्यूटन्स लिख सकते हैं, जूल्स लिख सकते हैं, लेकिन लक्स के बारे में नहीं लिख सकते। हर्ट्ज के बारे में यस जो है, जिसको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं हम, वो हम वहाँ पे दे नहीं सकते। ये कुछ अपवाद है, लेकिन अगर आपको न्यूटन्स लिखना है, किलोग्राम्स लिखना है, सेंटीमीटर्स लिखना है, जूल्स लिखना है, अगर आप पूरा लिखते हैं तो यस दे सकते हैं, प्लूरल फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म आप लिख रहे हैं, सेंटीमीटर ऐसा लिख रहे हैं, तो इसको सेंटीमीटर्स ऐसा नहीं लिखना है आपको। सो दिस इज द रॉन्ग मेथड, ओनली सीएम लिखना है। 5 सेंटीमीटर लिखना है आपको या 100 सेंटीमीटर लिखना है तो 100 सेंटीमीटर आपको ऐसा लिखना है। तो इसको सेंटीमीटर्स नहीं लिखना है। 1 सेंटीमीटर होगा तभी सेंटीमीटर ऐसा ही लिखना है आपको, 100 सेंटीमीटर होगा तो भी सेंटीमीटर ही लिखना है। तो ये एक प्लूरल फॉर्म आपको यूज़ नहीं करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है कि जहाँ पे आपने पूरा भी लिखा तो वहाँ पे आपको यस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ अपवाद है। प्रेफिक्स सिंबल इज यूज बिफोर द यूनिट। जब हम ऐसा लिखते हैं कि 1 माइक्रोसेकंड, तो यहाँ पे आपको माइक्रो पहले लिखना है, जिसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं, और यूनिट जो है वो टाइम का यूनिट सेकंड है, वो बाद में लिखना है। आपको ऐसा लिखना नहीं है 1 सेकंड और उसके बाद माइक्रो, ऐसा नहीं लिखते हम। तो 1 मिलीमीटर लिखते हैं हम, 1 मिलीमीटर, तो मिली का यम पहले लिखना है आपको। या मिलीलीटर लिखते हैं सपोज, मिलीलीटर, तो लीटर के पहले जो लीटर है वॉल्यूम का यूनिट है, तो लिक्विड हम मेजर करते हैं, तो ये जो लीटर है इसके पहले यम लिखना पड़ेगा, एलएम ऐसा नहीं लिखते हैं। तो प्रीफिक्स जो है पिको फैरेड ऐसा लिखते हैं। सपोज 10 पिको फैरेड है सपोज कैपेसिटी, तो पिको फैरेड आपको ऐसा लिखना है, पी पहले लिखना है, पिको दैट मीन्स प्रीफिक्स और फैरेड। 1 नैनो सेकंड ऐसा लिखते हैं, पहले एन लिखना पड़ेगा आपको, बाद में यस लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा नैनो सेकंड। या 1 किलोग्राम, किलोग्राम ग्राम जो है इसके पहले आपको किलो लिखना है। 1 मेगाहर्ट्ज ऐसा लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया, ये हो गया मेगा। प्रीफिक्स बोलते हैं इसको 10⁻⁻6 हर्ट्ज ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो मेगा है, गीगा बाइट ऐसा बोलते हैं हम, जीबी। अगर आप कोई मेमोरी बताना चाहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो टेरा बाइट्स में रहती है, या हम कोई पीडी लेते हैं तो उसकी जो मेमोरी है वो गीगाबाइट में होती है। ये टेराबाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, एमबी जिसको बोलते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है वो आपको पहले लेने हैं, बाद में जो यूनिट है वो लिखना है। बाइट ये मेमोरी का यूनिट हो गया ऐसा। तो ये है हमारे कुछ कन्वेंशंस विच आर यूज इन ऑर्डर टू राइट द यूनिट्स ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो नहीं तो कैसा होगा कि आपने अगर ऐसे कुछ प्रीफिक्स जो साइन कन्वेंशन है, जो जिसको हम कन्वेंशन बोलते हैं, राइट करने की मेथड पर हर एक कंट्री में अलग अलग रहती, तो इसके लिए सभी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ रूल्स होने चाहिए कोई भी मेजर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो मेजरमेंट वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग आपने की, कोई भी रीडिंग लिया, तो उसको मेजर करने के बाद आप कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तब उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं यूनिट लिखूंगा तो ये रूल्स मुझे ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गए हमारे रूल्स इन ऑर्डर टू राइट द एसआई यूनिट्स। तो आज रुकते हैं, थैंक यू।